वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 9 की शुरुआत में रैमिल पन के अतीत में चला जाता है जब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। पन कहता है फोकस करो, ये मत भूलो तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम सच में हो या ये मेरा सपना है। रैमिल कहता है ये सच है। पन पूछता है हम फिर से कब मिलेंगे। रैमिल कहता है किसी दिन तो ज़रूर मिलेंगे, मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम रैमिल है। वो फिर से किस करते हैं। अतीत में जाते हुए रैमिल को पन कहता है तो इसलिए मुझे हमेशा तुम्हारे सपने आते रहते थे। रैमिल कहता है मैं ही तुम्हारे सपने में आता था। पन कहता है ये तो चीटिंग है, मुझे किसी और लड़के का सपना ना आने देने के लिए। रैमिल कहता है तुम और किसके सपने देखना चाहते हो, बताओ मुझे। पन उसे दूर करके कहता है किसी के बारे में नहीं, सिर्फ तुम्हारे ड्रीम ही देखें और तुम अकेले ही मेरे लिए हो, हमारा काम मत भूलो। आगे वो देखते हैं जब मेथस पन के पीछे पड़ा हुआ था तब कैसे रैमिल उसे बचाने आया था। रैमिल कहता है मुझे वापस क्यों खींचा, मैं तुम्हें बचाने वाला था। पन कहता है इन सब चीज़ों पर टाइम वेस्ट मत करो। रैमिल कहता है अब से मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। रैमिल याद करता है कल रात पन ने जो कहा था, जब भी वो उदास या खुश होता था वो हमेशा उसे देखता था। रैमिल पन के पास जाने लगता है पर उसके साथ आया पन कहता है कहाँ जा रहे हो। रैमिल कहता है मैं तुम्हारे दर्द को कम करने जा रहा हूँ जो तुमने उस टाइम फेस किया था। रैमिल पन के पास जाकर कहता है क्या कर रहे हो, क्या नींद नहीं आ रही है। पन कहता है हाँ मुझे नींद नहीं आई तो मैं गुलाब के फूल लेने आ गया, सुबह वेस में लगाऊंगा। रैमिल कहता है मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारा माइंड पढ़ रहा हूँ, मुझे अपना दर्द समझने और फील करने दो। रैमिल पन को किस करता है और पन की यादों को मिटा देता है। अगली सुबह रैमिल दूर से पन को देखता रहता है और अपने आप को भी। जब पन चाकू ढूंढ रहा था रैमिल ने ही उसे बेड पर रखा था। रैमिल कहता है माफ़ करना मैंने ऐसे किया, पर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, जो भी हुआ उसी वजह से आज हमारा रिश्ता ऐसे है, मैं इग्नोर नहीं कर सकता। पन कहता है शुक्रिया, मैं लकी हूँ जो आपसे मिला हूँ। रैमिल कहता है मैं भी लकी हूँ। पन कहता है अब से मैं तुम्हें हमारी मंजिल पर लेकर जाता हूँ। पन कहता है अगर मुझे पास्ट में देखा तो मुझे याद करवाना कि तुमने ही मेरी लाइफ बचाई थी। रैमिल कहता है ठीक है, मैं तुम्हें याद करवाऊंगा और हम फ्यूचर में फिर से मिल सकते हैं। रैमिल पन के माथे पर किस करता है। रैमिल अनाथ आश्रम में चला जाता है। पन वहाँ पर बैठा प्रार्थना करता है। एली उसे कहती है क्या प्रार्थना कर ली है। पन कहता है माफ़ करना, वो आज पॉकपॉन्ग का जन्मदिन है तो मुझे पता नहीं है उसकी नई फैमिली को याद भी है या नहीं, मैंने देखा तुम चुपके से जेट को देख रही थी। एली कहती है धीरे बोलो, उसे पता चल सकता है। पन रैमिल को कहता है तुम मुझे ऐसे देख रहे हो क्योंकि मैंने अपनी यादों में अपने आप को बदल लिया है, चाहे ये पास्ट है तुम मेरी अब की बॉडी को ही देखोगे मेरे बचपन की बॉडी की जगह पर। रैमिल कहता है मुझे पता है, मैं बस तुम्हारे पास्ट को जानकर एक्साइटेड हूँ। पन कहता है जो उस रात हुआ वो बहुत ही बुरा था, उसी रात की वजह से हमारे बीच झगड़ा होना स्टार्ट हुआ है। रैमिल कहता है मुझे समझ आ गया है, मैं इसे रोकूंगा, चिंता मत करना। रात को पन जेट को कहता है कि फिर से फादर के रूम में प्रार्थना की प्रैक्टिस करने जा रहे हो। जेट कहता है हाँ। पन कहता है हर रोज़ जाते हो, क्या तुम पादरी बनना चाहते हो। जेट कहता है हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता फादर की तरह बनना कूल है। अब मैं जाता हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहता। जेट चला जाता है। पन बेड पर सो जाता है। रैमिल स्माइल करते आकर पन के पास बैठ जाता है। उसे कुछ स्मेल सी आती है तो रैमिल उसे देखने चला जाता है। एली आकर पन को उठाती है। एली कहती है वो अंदर आ गए हैं। पन पूछता है क्या जेट अभी तक नहीं आया, तभी वो किसी को देखकर छिप जाते हैं और फिर बाहर जाकर देखते हैं रैमिल उनके पीछे चला जाता है। फिरोतो जेट पर हमला कर देता है। पन आकर जेट को बचाने लगता है पर फिरोतो से धक्का देता है जिससे पन अलमीरा से टकराकर गिर जाता है और वो अलमीरा उस पर गिरने लगती है, पर रैमिल उसे गिरने से रोक लेता है और आकर पन को अपनी पावर से ठीक कर देता है। पन रैमिल के नेकलेस को देख लेता है। रैमिल कहता है अभी दोनों पास्ट और फ्यूचर की यादें तुम्हारे दिमाग में घूम रही हैं। पन के दिमाग में रैमिल के साथ बिताई हुई सारी यादें घूम रही होती हैं। पन कहता है मेरी पावर से तुम कुछ टाइम के लिए भूल जाओगे जो भी आज हुआ, पर मैं अपनी माइंड पढ़ने वाली पावर्स का कुछ हिस्सा तुम्हारे साथ छोड़ दूंगा। जब किस्मत हमें फिर से करीब लाएगी और जब हम टच करेंगे मेरी पावर और तुम्हारी यादें वापस आ जाएंगी। वहीं पन के नाक से खून बहता है। पोंग कहता है पीपन को क्या हुआ। मैकिन कहता है चिंता मत करो पन ठीक है, ये बस पावर का साइड इफ़ेक्ट है। मैकिन खून को साफ कर देता है। दूसरी ओर रैमिल कहता है तो सच में तुम ही हो फिरोतो। फिरोतो कहता है हेलो भाई। रैमिल पूछता है तुम इंसानों की दुनिया में कैसे आए। फिरोतो कहता है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने उस 1000 साल पुराने डीमन को तुम्हें शराब में कैद करने को बुलाया था, तुम फिर भी बाहर आ गए, या ये उस लड़के की वजह से है। जैसे तुम उसे बचा रहे हो पता चलता है उसी लड़के ने तुम्हारा शराब ख़त्म किया है।
मुझे उसे अपना शिकार बनाना चाहिए था इस लड़के की जगह पर। मैंने गलत फैसला लिया ब्लड के स्वीट होने का वेट करने पर कोई बात नहीं, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। फिरोतो रैमिल पर हमला करता है जिससे उसके नाखून रैमिल की आर्म पर लग जाते हैं। वहीं मेथस कहता है मैकिन मास्टर की चोट को ठीक करो। मैकिन चोट ठीक कर देता है। ये देखकर फिरोतो बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर रैमिल उसे पकड़ लेता है और वो अपना नेकलेस उतारकर फिरोतो पर उसका यूज़ करने लगता है। फिरोतो कहता है मुझे ख़त्म कर दो, पिछली बार की तरह संकोच मत करना। तुम्हें पता है ये बच्चे तुम्हारे सॉफ्ट दिल की वजह से इस दुनिया से गए हैं, क्योंकि तुमने सिर्फ मुझे छोड़ दिया था और घर से ही निकाला था। रैमिल नेकलेस को यूज़ करता है। फिरोतो कहता है कि अच्छा वैम्पायर होने की एक्टिंग कर रहे हो, तुम लीडर बनने के लिए ठीक नहीं हो। रैमिल कहता है कितनी बार मैंने तुम्हें बताया है मैं लीडर नहीं बनना चाहता। फिरोतो कहता है झूठे, अगर नहीं बनना चाहते हो तो मुझे बनने दो ना। रैमिल कहता है तुम लीडर बनने के लायक ही नहीं हो। फिरोतो कहता है अगर मैं नहीं हूँ तो कोई भी लीडर नहीं बन सकता। फिरोतो पन की ओर जाने लगता है पर रैमिल उस पर पावर यूज़ करता है जिससे वो हमेशा के लिए सो जाए। फिरोतो के हाथ से कैंडल गिरकर आग लग जाती है। रैमिल पन को उठाने की कोशिश करता है। मेथिस कहता है मास्टर शायद फिरोतो से फाइट कर रहे होंगे। पंग पूछता है क्या पन ठीक होगा। मेथिस कहता है हमें उन्हें बाहर लाने का रास्ता ढूंढना होगा। वहीं रैमिल पन को उठने को कहता है। पन आंखें खोल लेता है। रैमिल कहता है ये यात्रा सफ़र रही, फ्यूचर में मिलते हैं। पन यादों से बाहर आ जाता है और रैमिल को जगाने की कोशिश करता है। रैमिल आंखें खोलकर पन को हग करता है और फिर पूछता है क्या तुम ठीक हो। पन कहता है मैं ठीक हूँ। रैमिल कहता है तुम्हें फिर से मिलकर बहुत ही खुश हूँ। वो फिर से हग करते हैं। वो तीनों स्माइल करते हुए रूम से बाहर चले जाते हैं। रैमिल कहता है अब तुम्हें सब कुछ याद है ना। पन रोते हुए कहता है मुझे सब याद है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। रैमिल कहता है मुझे बचाने के लिए भी तुम्हारा शुक्रिया। दोनों रोते हैं और किस करते हैं। उसके बाद रैमिल पन के हाथ पर किस करता है। पन कहता है बाकी सब भी यहाँ पर हैं। मेथस कहता है तो अब आप श्योर हो फादर ही फिरोतो है। रैमिल कहता है हाँ। मेथस कहता है तो क्या आपने उसे ठिकाने लगा दिया है। रैमिल कहता है मैंने सिर्फ अपनी पावर से उसे हमेशा के लिए सोने के लिए छोड़ दिया है, मैं कुछ और नहीं कर पाया। मुझे पन के ग्रुप को आग से बचाना था। मेथस कहता है तो फिरोतो बच गया था, हमें उसे ढूंढकर ये सब कुछ ख़त्म करना होगा। तभी एक कौवा आकर उन्हें कुछ बताता है। वहीं खीर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मैकिन आकर कहता है मुझे लगा फिर से जाने वाले हो इस दुनिया से। रैमिल खीर को बुलाता है। खीर कहता है मैं सच में मरने वाला हूँ, इसलिए मुझे ऐसे भ्रम हो रहा है। मेरे दिल से खेलना बंद करो, ये पहले ही बहुत दर्द में है। रैमिल कहता है मैं हूँ। खीर कहता है मैंने सोचा आप मेरी केयर नहीं करते हो। रैमिल कहता है मैं कैसे तुम्हारी केयर ना करूँ, तुम मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हो, तुम मेरे भाई हो। मैकिन कहता है छोटी सी तो चोट है, बच्चों की तरह रोना बंद भी करो। खीर कहता है वो नाड़ी डॉक्टर, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं भावुक हो गया हूँ। मैकिन और मैथस दोनों खीर की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं। खीर कहता है पत्थर दिल प्रिंस तुम भी हंस रहे हो मुझ पर, अच्छा होता मैं इस दुनिया से चला जाता, ये बहुत ही शर्मनाक है। रैमिल कहता है कौन तुम्हें कुछ होने देता, परिवार का मतलब है साथ रहना, है ना। खीर स्माइल करता है तो मैकिन भी हंसता है और मेथस भी मुस्कुराता है। अगली सुबह पन खीर को गीले कपड़े से साफ करता है। खीर कहता है धीरे करो, दर्द होता है। रैमिल उन्हें पीछे खड़ा होकर देखता रहता है। खीर कहता है इधर दो, मैं अपने आप कर लूँगा। पर खीर से खुद से नहीं होता तो वो कहता है मैं हार मानता हूँ, ये मुश्किल है। पन कहता है तो मैं हेल्प कर देता हूँ, वादा करता हूँ दर्द नहीं होने दूंगा, मैं प्यार से करूँगा। पन करने लगता है। खीर को पेन होती है तो पन सॉरी कहता है। खीर कहता है मैं ठीक हूँ, क्या मेरी हेल्प करोगे प्लीज़। पन स्माइल करता है और खीर की हेल्प करता है। रैमिल भी स्माइल करता है। मेथस कहता है अब ठीक हो गई हो। खीर कहता है मैं हेल्थी हूँ, मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं जल्दी ठीक हो गया हूँ। मैकिन कहता है मैंने सोचा ये पन के तुम्हारा ख्याल रखने और तुम्हें खाना खिलाने की वजह से हुआ है। खीर कहता है नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो। मैकिन कहता है मैं पोंग को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। खीर कहता है तुम उनके परिवार के मामले में क्यों पढ़ रहे हो, उसका भाई कहाँ पर है, वो उसे लेने क्यों नहीं जाता, या वो भाग गया है। इंसान ऐसे ही होते हैं, अपना वादा कभी नहीं निभाते। उसने कहा था वो मेरे लिए डिनर बनाएगा, वो अब कहाँ पर है, मुझे भूख लगी है। मैकिन बहुत ही हंसता है और कहता है तुम इतने चिड़चिड़े हो रहे हो और रोना धोना कर रहे हो, क्या तुम पक्का अब पन से जुड़ गए हो। खीर कहता है बिल्कुल भी नहीं, इंसानों पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं, मैं उसे आखिरी मौका दे रहा हूँ। पन कहाँ पर है, ये कहाँ चला गया, कभी वादा ही नहीं निभाता है। रैमिल कहता है खीर तुम्हें सुबह से बुला रहा है, उससे तुम्हें चुरा कर लाना बहुत ही मुश्किल है। पन कहता है शायद वो मुझे परेशान करने के लिए मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है। रैमिल कहता है नहीं, वो तुम्हें अपने पास रखना चाहता है, उसे बस अच्छे से कहना ही नहीं आता।
पन कहता है खीर बहुत ही क्यूट है। रेमिल जेलस हो जाता है। रेमिल कहता है तुम हमेशा मेरे सामने दूसरों की तारीफ करते रहते हो। रेमिल नाराज़ होता है तो पन उसे किस करके कहता है अब तो नाराज़ नहीं होना। रेमिल स्माइल करता है। पन कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, कोई मुझे तुमसे दूर नहीं लेकर जा सकता। रेमिल कहता है तुम भी बहुत क्यूट हो। रेमिल पन को किसिस करता है। पन कहता है क्या कर रहे हो, मैं हार मानता हूँ। तो रेमिल किसिस करना बंद कर देता है। पन कहता है अब हमें जेट को सच बताना है तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है वो समझ जाए ताकि ये लड़ाई ख़त्म हो सके। रेमिल कहता है ये तो किस्मत के पहिए का खेल है, वो किस तरफ घूमता है। पन कहता है कि भूख लगी है। रेमिल कहता है हाँ, और वो पन को प्यार से बाइट करता है। पन कहता है ऐसे नहीं, मेरा मतलब डिनर। रेमिल पन को हक करता है। पन कहता है मैंने आज रात को डिनर बनाने का वादा किया है। पंग भी आ रहा है, मुझे वादा तोड़ने वाला इंसान मत बनाओ जैसे खीर कहता है। अब मुझे जाने दो, मैंने खाना बनाने जा रहा हूँ तो मेरे पीछे आ जाना। पन चला जाता है। रेमिल बेड पर सो जाता है। वहीं कास्टर कहता है पिछली बार जब उन्होंने हमारे माइंड को कंट्रोल किया था मैंने सबकी बॉडीज़ चेक की हैं, मुझे कुछ अजीब सा मिला है। उसकी पावर हमारे दिमाग की वेव्स को बदल देती हैं। मैंने हेडपीस बनाया है तो वो हमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जेट कहता है ये हमारी उन्हें हराने में हेल्प करेगा। कास्टर कहता है पर मैंने पावर पर टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि रियल पावर नहीं थी तो मैं किस पर टेस्ट करता। तभी जेट को सिस्टर की कॉल आती है। वो कहती है फादर की हालत और ख़राब हो गई है तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई हूँ। वहीं मेथिस एली को कॉल के जरिए बताता है फादर ही फिरोतो है, मास्टर रेमिल का भाई। उसका मतलब उसी ने अनाथ आश्रम पर अटैक किया था उस रात। जेट ने उसे छिपा कर रखा हुआ है, हमें उसके जागने से पहले उसे ढूंढना होगा। जेट अपनी कार में बैठ जाता है। एली कहती है अगर मुझे पता चला जेट ने उसे कहाँ पर रखा है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। एली जेट को फॉलो करती है। वहीं खीर और पंख खाने को बनाने के लिए बहस करते हैं। पोंग कहता है तुमने पहले इसे गर्म होने देना है तो ये खा सकते हैं। खीर कहता है मैंने पन को सूप को ब्लो करते देखा था खाने से पहले, तो फिर इसे गर्म ही क्यों करना है। पन कहता है अगर ज़्यादा गर्म होगा तो मुँह जल सकता है, तो इसे थोड़ा ठंडा करना होता है। खीर पूछता है तो गर्म करने की ज़रूरत ही क्या है। पोंग कहता है इंसान ऐसे ही करते हैं। खीर कहता है अगर इंसान ऐसे करते हैं तो क्या हमें फ्रूट जूस को पहले गर्म करके फिर ब्लो करके ठंडा करें। रेमिल कहता है दोनों बस करो, कहीं गिरा मत देना वरना पन के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा पाओगे। और मैकिन खाने को टेबल पर लेकर जाओ और खीर तुम प्लेट्स लेकर जाओ। पोंग स्माइल करता है। पन कहता है उस पर हंसो मत और तुम ग्लास लेकर जाओ। सभी अपना अपना बताया काम करने लग जाते हैं। पन कहता है पोंग की शरारतों के लिए माफ़ करना। रेमिल कहता है ये अच्छा है, जैसे परिवार की तरह। पन कहता है सिर्फ उसकी तरह नहीं है, ये सच में हमारा परिवार है। रेमिल कहता है चलो खाना खा लेते हैं, पन ने सूप बनाया है। पन कहता है पोंग और खीर ने हेल्प भी की है। पोंग कहता है मैंने गाजरों को काटा था। खीर कहता है मैंने प्याज और लहसुन को छीला था, मेरे हाथों से अभी भी स्मेल आ रही है। सभी बहुत ही हंसते हैं। पन कहता है सभी खाना खा लो। वहीं जेट कहता है एली मुझे फॉलो क्यों किया। एली कहती है कि तुमने फादर को यहाँ पर छिपा कर रखा हुआ है। जेट कहता है तुम्हें इससे क्या। एली कहती है वो इंसान नहीं है, जिस वम्पायर ने हमारे अनाथ आश्रम पर हमला किया था वो रेमिल का साथी नहीं थे, पर फादर ड्रैकुल थे, वो वम्पायर हैं। जेट कहता है ये सच नहीं है। एली कहती है सोचो इस बारे में, कितने साल से तुमने उन्हें छिपा कर रखा हुआ है जबकि वो बेड पर ही पड़े होते हैं। अगर वो इंसान होते तो आज तक कभी भी जिंदा नहीं होते, वो वम्पायर हैं। जेट जाकर उस रात को याद करता है। वो अपने कंधों पर बने हुए निशान को देखता है। जेट कहता है सिस्टर आप बाहर जाइए, मुझे उनके साथ कुछ टाइम अकेले रहना है। जेट कहता है अब ये सब कुछ ख़त्म करने का टाइम आ गया है। जेट उस पर पिल्लों से हमला कर देता है और उसे लगता है कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं और फिर रोते हुए वो सॉरी कहता है, पर तभी फिरोतो जाग जाता है। तो आज के पार्ट के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को हाइप कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।